गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा शीर्षक है पथिक कविता। कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी। आज हम पढ़ेंगे संदर्भ, यानी कि पथिक कविता से हमें क्या सीख मिली, कवि क्या संदेश देना चाहता है, आज हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखेंगे। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें केवल स्व हेतु ही नहीं बल्कि पर हेतु जीना चाहिए, यानी कि हमें अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। हमें परोपकार के कार्य करने चाहिए। अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। और देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो सर्वस्व समर्पण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यानी कि हमारे देश पर कोई संकट या विपत्ति, काल, अकाल या बाढ़ या किसी प्राकृतिक पर्यावरण के कारण कोई हमारे देश पर कोई संकट आ जाए तो हमें अपने देश के लिए त्याग दे देना चाहिए, सब कुछ अर्पण कर दे देना चाहिए। कवि यह भी संदेश देता है कि प्रकृति के हर अंग, हर कोने से हमें प्रेम करना चाहिए। प्रकृति सुंदर है, कवि को प्रकृति से प्रेम है, पूरी प्रकृति को निहारना चाहता है। कवि उसे पढ़ने के लिए कहता है। सागर की लहरों, वनों व बाग बगीचों में, सागर के तट पर, हरी भरी घास पर, पहाड़ों पर, आकाश पर और बादलों पर भी वही प्रेम कहानी लिखी है। कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है। कवि अपनी प्रिया को प्रकृति को पढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। कवि सभी प्राणियों को प्रकृति से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यानी कि प्रकृति सुंदर है तो कवि उस प्रकृति को निहार रहा है और उनका आनंद ले रहा है। उसी तरह कवि ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें शुद्ध हवा मिले और हम उनका आनंद ले सकें। जो पहले से ही विद्यमान हैं पेड़ पौधे, उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रकृति से जुड़कर ही प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति हमारी जीवन सहचरी है, वह अंत तक साथ देगी। इसलिए हमें प्रकृति को अंत तक ही हमें साथ देना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद बेटा।